हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको कवर करेंगे। वैसे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को लिया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। सीटेट के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है उनके। हर एग्जाम में हर बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है उन्होंने फिफ्थ तक का सिलेबस जो बताया है कि फिफ्थ तक सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन पूरा चैप्टर है। इस पर एक अगर आप देखेंगे फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में पूरा एक इस पर चैप्टर है फैक्टर्स और मल्टीपल पर। और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच सके। देखिए, क्वेश्चन तो इसके कोई भी निकाल लेता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें कैसे जल्दी से निकालना है विद एक्यूरेसी वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो चीज आपकी सिलेक्शन कराएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन जो है भाई बहुत ज्यादा टफ होते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको दो चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि एक तो टाइम का और दूसरा एक्यूरेसी का। टाइम अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और एक्यूरेसी के साथ किया है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको इसका एक जो तरीका है वो बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और बाद में उसकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फैक्टर होते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे 12 की बात करूं मैं, फैक्टर का मतलब होता है 12 किन किन टेबल्स में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 से, 1 के टेबल में आएगा। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी जो नंबर होता है वो खुद में और 1 में तो जरूर आएगा, मतलब उसके एटलीस्ट दो फैक्टर तो जरूर होते हैं। फैक्टर की प्रॉपर्टीज भी होती है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 के टेबल में भी आएगा दोस्तों, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, और लास्ट हमारा 12 में आएगा। तो ये मैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बने। हमें मेन कॉन्सेप्ट बनाना है, ताकि कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका तरीके भी बताऊंगा और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में जो ये आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने इस तरह इसको कर लिया, आपने इसके बाद काउंट कर लिया इसको 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपने इसका ऑप्शन को कर दिया टिक। अब दोस्तों, यहाँ पे 12 तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। हो सकता है कि भाई आ भी जाए, और क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा ही आता है, या तो 100 से ऊपर होगा या फिर 1000 के आसपास भी हो सकता है, तब हम इस तरह से उसको नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। ठीक है, उसमें हमारा बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा। पहले मैंने इसको 2 से 2 का आधा कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड करने का मतलब नंबर का आधा कर देते हैं, और ये हो गया 3। बस हमें दोस्तों इतना काम करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद देखिए, अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 कितनी बार आया भाई, 1 और 2, 2 बार आया, तो इससे एक नंबर ज्यादा ले लो, आप 3 ले लो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है, फिर से एक नंबर ज्यादा ले लो, 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यही हमारी ट्रिक थी। ये हमारा देखिए 6 आंसर हो गया। मैं दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, आपने एलसीएम लेने के बाद जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, ये 2 2 3, आपको ये चेक करना है कितनी बार आए हैं। ये जितनी बार आए उनसे एक नंबर आप ज्यादा ले लीजिए। जैसे ये 2 बार आया है तो मैंने 3 ले लिया, ये 3 एक बार आया था तो मैंने 2 ले लिया, और इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, इसमें भी वही चीज है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 108। हमें 108 के सारे फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या रहता है, अगर मैं 108 के फैक्टर्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 से शुरू करूंगा। 1 के टेबल्स में ये आएगा आएगा, डिविजिबल होगा। 2 में भी आएगा, ठीक है, पीछे 8 है। 3 में भी आएगा क्योंकि सम इसका अब अगर आप देखेंगे 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 में भी आएगा क्योंकि पीछे 8 है, ठीक है। 5 में नहीं आएगा, उसके बाद 6 में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हमने चेक किया भाई 6 के बाद ये किस में आएगा, 9 में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा। उसके बाद हमने इसको चेक किया, ये हमारा 12 में आएगा, 12 नहीं में 108, 18 पे आएगा, 18 ठीक 108, 27 पे आएगा दोस्तों, 27 चौक 108। उसके बाद हमारा ये आएगा 36 पे आएगा, 36 या 108। फिर हमारा ये 54 पे आएगा, 54 दूनी 108, और लास्ट में हमारा 108 पर भी आएगा। तो मैंने चेक किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है दोस्तों। इसके ये यहाँ पे 12 फैक्टर्स निकल के आए, और आपने आंसर में देखा 12 इसका हो जाएगा। तो ये तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड दोस्तों।
लेकिन एग्जाम में देखिए हमारा ये कितना टाइम टेकिंग मेथड है, कितना टाइम लगेगा, हमने तो जल्दी जल्दी सोच लिया, लेकिन कोई और बड़ा नंबर आ जाता, ठीक है, जिसका हमें टेबल डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते या नहीं पता लगा पाते, तब क्या करते। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि कैसे आप इसका एलसीएम मेथड से आसानी से पता लगा सकते हैं कितने फैक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे भी दोबारा से निकाल के दिखाता हूँ इसको। भाई दो के टेबल से पहले मैंने डिवाइड करा, दो का आधा होता है 54 और 54 का आधा होता है 27। उसके बाद 27 का आधा मैं नहीं कर सकता, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा इसको। तो कितने पे जाएगा दोस्तों ये, 3 के टेबल में हमारा जाएगा ये 27 कितने पर, 9 पर। और हमारा उसके बाद ये 3 3 जा 9, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि भाई दो कितनी बार आया है, एक दो, ठीक है, ये हमारा 2 बार आया है। तो दो दो में एक ज्यादा कितना हो गया, 3, आप 3 ले लीजिए। उसके बाद दूसरा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3, कितनी बार आया दोस्तों, 1 2 3, और 3 + 1 4, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 4, 3 4 जा 12। तो दोस्तों यही तो हमारा आंसर था, 12। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उसको काउंट करके +1 ले लेंगे हम, ठीक है। बस इतनी सी चीज हमें याद रखनी है और इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे चलेंगे। अब आगे हमारा, जैसे अभी तक फैक्टर्स निकाले थे हमने, अब आगे हमारा फैक्टर्स का सम आएगा निकालने के लिए। क्वेश्चन आता है इस पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस तरह से। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। देखिए ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में सिर्फ फैक्टर्स पूछे थे, इस वाले में दोस्तों आपसे उनका सम पूछ लिया कि उनका सम भी बताइए, ठीक है। तो इसके फैक्टर तो मैंने निकाले हुए थे दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। भाई इसका हमने निकाला था 1 2 3 4 6 और 12। अगर आप दोस्तों इसको ऐड करेंगे, चलिए इसको ऐड अप करते हैं एक बार। तो 12 और 6 18, 18 और 4 22, और 3 25, और 2 27, और 1 28। तो हमारा हमने देख लिया इसका जो सम है वो 28 आया, और हमारे ऑप्शन में भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी किस्मत अगर अच्छी रही दोस्तों, हो सकता है छोटा क्वेश्चन आ जाए इसको हम ऐसे भी कर लें। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 100 से ऊपर आ जाए, 500 से ऊपर आ जाए, तब तो हमें फैक्टर निकालना भी मुश्किल हो जाएंगे, एडिशन तो बाद में करेंगे। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक होती है, इसकी क्या ट्रिक होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम लेने के बाद बताया था कि आप उसका जितने नंबर आते हैं, जितने उसके प्राइम फैक्टर होते हैं, एक नंबर ज्यादा ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने दोबारा से इसका एलसीएम लिया, ये मैंने एलसीएम ले लिया दोबारा से 12 का, तो ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 2, और यहाँ पे हो गया मेरा 1। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है इसकी निकालने की, इसका सम निकालने की। हम क्या करेंगे, ये दो कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे 2 का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे 2, और जितनी बार आता है, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था एक नंबर ज्यादा कर दीजिए, तो आप यहाँ पे भी जैसे ये 2 बार है इसमें एक नंबर ज्यादा कर दीजिए, और -1, और नीचे आप इसको इस यही सेम पैटर्न नीचे लीजिएगा, 2 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक और नंबर भी है 3, तो 3 के साथ भी हम बिल्कुल यही पैटर्न लेंगे जैसा हमने 2 के साथ लिया है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3। अब 3 तो दोस्तों यहाँ पे एक ही बार था, तो भाई एक ही बार था तो आप एक ही नंबर ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, -1, और यही 3 -1 आप ले लीजिए नीचे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको बनानी सीखनी पड़ेगी कि कैसे हमने इसको लिया है। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे देखिए 2 प्राइम फैक्टर था तो 2 को ले लिया, 2 कितनी बार आया था, 2 बार आया था तो एक ज्यादा ले लिया। इसी तरह 3 प्राइम फैक्टर था तो 3 को ले लिया, 3 एक बार आया था तो एक ज्यादा ले लिया, जैसे हम उसमें ऊपर कर रहे थे। अब देखिए आप इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा इसको। भाई 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 में से एक गया बचा 7, और नीचे दोस्तों बचा 1, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 गए, कितने बचे 8, और नीचे दोस्तों कितना बचा हमारा, अगर आप देखेंगे ये हमारा बचा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 4 जा 8, और 7 4 जा 28, तो यही हमारा आंसर है दोस्तों 28। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर सबका एडिशन निकाला था। यहाँ पे दोस्तों आपको ये ऊपर वाला आसान लगा होगा, इसमें मुझे पता है क्योंकि उसमें हमारे बहुत छोटा नंबर था वो 12, हमने उसके फैक्टर निकाल के जोड़े लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो नीचे वाला मेथड है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब वो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये वाला प्रोडक्ट वाला। तो अभी हमने सम निकालना सीखा, फैक्टर निकालना सीखा। अब कई बार ना डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं, भाई प्रोडक्ट बताओ इन फैक्टर्स का। तो मैं दोबारा से ये मैंने 12 इसीलिए लिया है ताकि हमें एक ही
नंबर से सभी तरह के क्वेश्चन पता चल सके। तो कितनी बार आया था दोस्तों, ये हो गया 1 2 3 4 6 और 12, इतने थे इसके फैक्टर दोस्तों। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना हो गया, ये 12×6 = 72, ठीक है, यहाँ तक हो गया 72, और ये हो गया आपका 4×3 = 12, 24, ये हो गया 24। अब आप इसको करेंगे अगर 24×48 का हासिल गया 4, और 24×7 = 4, ये हो गया हमारा 172, 1728 हमारा आया अगर हमने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। पेपर में आपको डायरेक्ट ऐसे तो मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दोस्तों प्रोडक्ट निकालने की क्या ट्रिक होती है, आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। जो भी आपका जिसका भी निकालना होगा आप उसको लीजिएगा 12। अब जितने भी फैक्टर्स आएंगे दोस्तों, ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स बनेंगे आप उसका कर दीजिए आधा। ठीक है, आप उसका आधा कर दीजिए और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसके कितने फैक्टर्स बने थे, काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, और 6 से कर दिया आधा तो ये हो गया हमारा 3। अब 12 की पावर 3 कितना होता है, 12 का क्यूब 1728 सबको पता है, और अगर नहीं पता दोस्तों तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इनको आप क्यूब और स्क्वायर को एटलीस्ट 20-20 तक तो कर ही लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का भी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला और ट्रिक बता दी। चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं बड़ा क्वेश्चन जब आ जाए तो इसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने 12 लिया था, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 132 आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर 132 है, वही चीज करनी है, फैक्टर्स निकालना है और उसके बाद उसका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको 132 का ले लिया एलसीएम पहले, ठीक है 132। तो 132 का जब मैंने आधा करा तो वो मेरा हो गया कितना, 66। उसके बाद मैंने इसका भी आधा कर दिया 33। अब 33 का मैं आधा नहीं कर सकता तो 3 पे जाएगा 11 पर। तो मैंने ये इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए 2 2 3 11। अब अगर दोस्तों इसके फैक्टर्स आते हैं कि कितने फैक्टर्स होंगे तो वही मेथड लगाते हैं, जितने प्राइम फैक्टर एक नंबर ज्यादा ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सम निकालना है, तो सम के लिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, 3 तरह के प्राइम फैक्टर हैं तो आपको 3 तरह से लेना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने 2 ले लिया, अब 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, तो यहाँ पे आप एक ज्यादा ले लीजिए और वही पैटर्न यूज कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया था, 2 - 1। ठीक है, यहाँ पे 2 का हो गया, अब 3 का लेंगे हम, 3 एक ही बार है, अगर एक बार है तो कोई बात नहीं, आप एक एक नंबर ज्यादा ले लीजिए और 3 - 1। इसी तरह से दोस्तों हम 11 का ले लेंगे, भाई 11 का मैंने ले लिया, 11 का एक ही बार है ये भी, तो 1 + 1 - 1 अपॉन 11 - 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तो मेरी स्पीड कम है थोड़ी, और जब आप एग्जाम में करेंगे थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि टाइम हमारा ज्यादा से ज्यादा बच सके। अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो कितना हो गया भाई, ये 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 में से एक गया 7, और नीचे 2 में से एक गया 1। ठीक है, हमें स्टेप नहीं बढ़ाने, जितने स्टेप आप हो सके वो कम करना एग्जाम में। 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से एक गया 8, और ये फिर से नीचे कितना बचा, 2। यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया, ये हो गया मेरा 11 की पावर 2 का मतलब होता है 121, और 121 में से एक गया तो कितना बचा दोस्तों, 120, और नीचे बचा 10। तो मैंने इसको काट दिया 1 0 से 1 0, ये मेरा कट गया कितने पर, 4 पर। ठीक है, ये मेरा 4 पे कट गया। अब मैं देखता हूँ इसको कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों आप, ये हो गया 7 × 4 = 28, 28 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आएगा 3 4 6। देखिए ऑप्शन में 3 4 6, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 4 3 4 6। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। अगर आप इसको उस मेथड से करते, इसके फैक्टर्स निकाल के, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन आता उससे भी आपका, लेकिन हमें कई बार सोचना पड़ता है, हम कई बार उसमें नंबर भी स्किप हो जाता है बीच में। ठीक है, नंबर स्किप कैसे हो जाता है, जैसे आपने 2 के टेबल से पता कर लिया भाई 2 में तो आएगा ही आएगा, फिर आपने 3 का छोड़ दिया, आप डायरेक्ट चले गए 4 पे, तो आपने अगर एक भी नंबर बीच में स्किप कर दिया तो वो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। दोस्तों इसमें ऑड फैक्टर निकालने हैं। देखिए अभी तक हमने टोटल फैक्टर्स निकालना सीखे, अब क्या कई बार क्या होता है उसमें ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर को अलग से पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक बार ऊपर के क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ऑड फैक्टर का, उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए 12 के फैक्टर्स हमने निकाले थे अभी सारे, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे 12 के फैक्टर हमने निकाल रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 6 12, इसमें से ऑड कौन से हैं, 1 और 3 ऑड हैं इसमें से,
राइट। अब 1 और 3 ऑड है, दो ही ऑड फैक्टर हुए इसमें से, तो अगर मैं अपना एलसीएम देखूं, एलसीएम में से मैं 2 को तो हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इवन है। मैं 3 को देखा, मैंने 3 एक ही बार आया है, तो सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई, 3 एक बार आया है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो इसीलिए यहाँ पे इसके 2 ऑड फैक्टर बने थे। दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों में, देखिए जितने भी ऑड फैक्टर हमारे ये एलसीएम में होंगे, जितनी बार आए उसमें +1 करके आप ले लीजिए, उतने हमारे ऑड फैक्टर टोटल बन जाएंगे, ठीक है। 2। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये 108 वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने सारे फैक्टर्स निकाले थे, इसके 12 फैक्टर्स बने थे ना टोटल। तो 12 में कितने ऑड थे, आप देखिए 12 में भाई एक तो ये वाला ऑड था 1, एक ये वाला ऑड था 3, एक ये वाला ऑड था 9, और एक ये वाला ऑड था 27। ये 4 ही थे ऑड वाले, बाकी सारे इवन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपने जो एलसीएम लिया था दोस्तों, एलसीएम में आप ये 2 को तो छोड़ दीजिए, 3 बाई कितनी बार आया था आपका, 1 2 3, 3 बार आया था। तो 3 बार आया था, मैंने आपको बताया जितनी बार आया +1 आप ले लीजिए, तो 4, यही तो इसका आंसर था, 4 ऑड फैक्टर। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ 360। तो 360 के अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालना है, तो मैं दोबारा से इसका क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो भाई 360 का एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से इसका आधा कर दो, 180। 180 का आधा कितना होता है, 90। 90 का आधा कितना होता है, 45। 45 का आधा मैं नहीं निकाल सकता, तो 3 से करूंगा, कितने पे जाएगा, 15 पर। और ये फिर से 3 पे जाएगा 5 पर। तो मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया पूरा पूरा। अब मैं 2 को तो कर दूंगा नेग्लेक्ट, क्योंकि 2 हमारा इवन है, मुझे ऑड चाहिए। 3 कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। और यहाँ पे 5 हमारा एक ही बार आया है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो हमारा कितना हो गया, 3 2 6, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आपको, भाई 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, तो 2 बार आया है, तो इसलिए हमने 1 प्लस ले लिया। और ये हमारा ये कितनी बार आया, 5 एक बार आया है, तो हमने भी इसमें 1 प्लस ले लिया, तो हमारे यहाँ पे आंसर 6 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, भाई लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसका, ये फैक्टर्स बताने हैं 84 के सारे, लेकिन जो कि 7 से मल्टीपल होते हो। इसमें चेंजेस कुछ भी आ सकते हैं, कई बार वो डिविजिबल दे देगा किसी भी नंबर का, कई बार मल्टीपल दे देगा, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब इसका निकालने का मैं आपको जो तरीका है वो बताता हूँ, कि देखिए इसमें सम निकालना है सभी फैक्टर का, तो आप उसमें वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा जो मैंने आपको वहां पे बताया था। इसका निकालने का तरीका क्या है, जैसे मैंने 84 ले लिया यहाँ पे। अब देखिए 1 के टेबल से शुरुआत कीजिए, 1 के टेबल में ये 84 पर ही आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में कितने पे आएगा, इसका आधा कर दीजिए, 42 पे आएगा। 3 के टेबल में ये आएगा कितने पर, 28 पर। और ये हमारा 4 के टेबल में कितने पे आएगा, 21 पर आएगा। 5 के टेबल में ये नहीं आएगा, क्योंकि पीछे 5 होना चाहिए। 6 के टेबल में आएगा, ये कितने पर आएगा, 6 के टेबल में 14 पर, 14 6 84। 7 के टेबल में आएगा ये कितने पर, 12 पर, 12 सत्ते 84। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12। 12 दोबारा जब आ जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 एक बार आ चुका, दोबारा से आप 12 तक पहुंच गए, तो फिर आप रुक जाइए। बस इसके ये टोटल हमारे फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फैक्टर्स बचे हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन से 7 से डिविजिबल है, उनका सम निकालना है। देखिए सम निकालना है जो कि 7 से मल्टीपल हो, सॉरी। तो देखिए ये भी 7 से मल्टीपल है, 84, ठीक है। 42 भी है, 28 भी है, 21 भी है, 14 भी है, ये 12 भी है। तो इसको काट दो दोस्तों। इधर वाली लाइन में देखो सिर्फ एक ही नंबर है 7, वो आप इसको इधर लिख लीजिए, जोड़ने में आसानी रहेगी। इसको मैं इधर ले आया। अब आप अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों, ये पूरा 4 और 2 6 8 14 15 4 19 और 7 26 का कैरी गया 2। और यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे 10 14 16 18 और 1 19, 196 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें हम इसी मेथड से करेंगे इसको, जब इस तरह की चीजें आ जाती है, भाई मल्टीपल ऑफ 7 डिविजिबल ऑफ 7, आप इसको इस तरह से मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, जैसे 2 था, 2 + 1 -1। ठीक है दोस्तों, इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम इसी से करें तो बेटर रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी ट्रिक के साथ लेकर आऊंगा, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, एग्जाम में आप अपना टाइम बचा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।